आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दूसरे लेसन का मैं दूसरा पार्ट पढ़ने जा रही हूँ, तो चलिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जो भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की वह स्वस्थाई से किया, लेकिन शिक्षा के महत्व को फूले दंपति साहू जी महाराज और बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर की तरह वे भी समझते थे। उनका कहना था कि यदि खाने की थाली बेचनी पड़े तो भी उसे बेचकर शिक्षा ग्रहण करो। हाथ पर रोटी रखकर खाना खा सकते हो, पर विद्या के बिना जीवन अधूरा है। वे अपने प्रवचनों में शिक्षा पर उपदेश देते समय बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते थे कि देखा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर अपने प्रयासों से कितना पढ़े। शिक्षा कोई एक ही वर्ण की ठेकेदारी नहीं है। एक गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेकर ढेर सारी डिग्रियां हासिल कर सकता है। बाबा गाडगे ने समाज में शिक्षा का प्रचार फैलाने के लिए 31 शिक्षण संस्थाओं तथा 100 से अधिक अन्य संस्थाओं की स्थापना की। बाद में सरकार ने इस संस्थाओं के रख रखाव के लिए एक ट्रस्ट बनाया। बाबा गाडगे का पूरा नाम देवीदास डेबूजी झिंगाराजी जाडोगर था। घर में उनके माता पिता उन्हें प्यार से डेबूजी कहते थे। बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें बचपन का बड़ा हिस्सा अपने मामा के घर गुजारना पड़ा। अस्पृश्यों की अपमानजनक अशिक्षा और गरीबी ने उन्हें इतना बेचैन किया कि वे घर परिवार छोड़कर समाज की सेवा के लिए निकल पड़े। बुद्ध की तरह उन्होंने सभी साधनों का त्याग कर दिया। वे अपने साथ सिर्फ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र और झाड़ू रखते थे। इसी पात्र में वे खाना भी खाते और पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र के मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं। इसी कारण कुछ लोग उन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे और बाद में वे संत गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जहाँ भी वे जाते सबसे पहले अपनी झाड़ू से स्थान की सफाई शुरू कर देते। वे कहते थे कि सुगंध देने वाले पुष्पों को पात्र में रखकर भगवान की पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने के बजाय चारों ओर बसे हुए लोगों की सेवा के लिए अपना खून खपाओ। भूखे लोगों को रोटी खिलाई तो ही तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। पूजा के उन फूलों से तो मेरा झाड़ू ही श्रेष्ठ है। वे संतों के वचन सुनाया करते थे। विशेष रूप से कबीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आदि के काव्यस्त जनता को सुनाते थे। हिस्साबंदी, शराबबंदी, अस्पृश्यता निवारण, पशु बलि प्रथा निषेध आदि उनके कीर्तन के विषय हुआ करते थे। उन्होंने सामाजिक कार्य और जन सेवा को ही अपना धर्म बना लिया था। वे व्यर्थ के कर्म कांडों, मूर्ति पूजा व खोखली परंपराओं से दूर रहे। जाति प्रथा और अस्पृश्यता को बाबा गाडगे सबसे घृणित और अधर्म करते थे। उनका मानना था कि ऐसी धारणाएं ब्राह्मणवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई। सभी एक बार कहीं सामूहिक भोज अपने का आयोजन हुआ। भोजन खाने के लिए पंगत में महार जाति के लोग भी बैठ गए।
उन्हें देखकर स्वरों ने 1 मई सन 1983 ईस्वी को महाराष्ट्र सरकार ने संत गाडगे बाबा अमरवती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 20 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया, चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी पंगत में गाडगे जी भी बैठे थे। उन्हें बहुत बुरा लगा। वे तुरंत पंगत से यह कहते हुए उठ गए कि अगर इन लोगों को आप अपने साथ भोजन नहीं खिला सकते तो मैं आपके साथ भोजन करने को तैयार नहीं हूँ। उनके समाज सुधार संबंधी कार्यों को देखते हुए ही बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें त्यागी और जनसेवक कहा था। बाबा गाडगे और बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के बीच बहुत गहरा नाता था। दोनों समकालीन थे और एक दूसरे के कार्यों से प्रभावित थे। दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। इस रिश्ते के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर M.L. सहारे अपनी आत्मकथा यादों के झरोखे में लिखते हैं कि बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर और बाबा गाडगे के बीच कई बार मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे की बहुत कद्र करते थे। जय भीम।